आज हम डीसीपी साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ के जो बवाना के एमएलए हैं जय भगवान उपकार जी, पता नहीं उपकार किस पे करते हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा नाम है उससे उल्टा काम करते हैं। दिल्ली के अंदर आपको मालूम है कि पानी की भीषण समस्या है। लोग एमपीज के घर पर, एमएलए के यहाँ पर, पार्षद के यहाँ पर जा रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं कि पानी की जिम्मेदारी किसकी है। पानी की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, जल बोर्ड की है। उनके क्षेत्र के लोग पानी की मांग को लेकर उनके पास गए थे और उन्होंने उन लोगों का अपमान ही नहीं किया, उनको सीधे सीधे थ्रेट दी कि मैं आपको शांत कर दूंगा। शांत करने का मतलब ठंडा होता है, ठंडा कर दूंगा। हमने तो बुजुर्गों से सुना है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो या तो कहते शांत हो गया या कहते ठंडा हो गया। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप एमएलए हैं, आप पार्षद रहे हैं और आपका लोगों के साथ व्यवहार ठंडा करने की ताकत आप में नहीं है। ठंडा करने की ताकत परमात्मा में है। जिसका जितना जीवन लिखा है ये ऊपर तय होता है। उपकार साहब, आप किसी को ठंडा नहीं कर सकते। आपकी धमकी के कारण कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा ऐसा नहीं है। आज हमने उनके खिलाफ डीसीपी साहब को कंप्लेंट दी है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और जब वो सार्वजनिक पद पर होने के बाद लोगों को, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसने वोट दिया है, उसको जानने का अधिकार है कि मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा। और उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि वो दिल्ली सरकार की पार्टी के वो विधायक हैं और सीनियर नेता हैं वो। और मैं उनकी ये छवि देख रहा था, आप गूगल पर सर्च मारिए, साहब के मुकदमे दर्ज हैं, जेल काट के आप आए हैं। जेल काटने के बाद भी आपको भी समझ नहीं आई कि पब्लिक के आदमियों से कैसे बर्ताव किया जाता है। यह विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के यहां से निकलने के बाद मुझे कुछ व्यक्तियों ने बताया, वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा। इन पर पहले से ही एफआईआर संख्या 491/2018, धारा 323 और 341, 506 आईपीसी, पुलिस स्टेशन शाहबाद डेरी, एफआईआर संख्या 351/19, धारा 308, 506, 323, 341, 34 आईपीसी, ये शाहबाद डेरी में दर्ज है। इनकी आपराधिक छवि एवं प्रवृत्ति के कारण गरीब क्षेत्र के निवासी शिकायत करने से डर रहे हैं और डरते हैं, उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। जब उनको पानी नहीं मिलता, 150 रुपए का, 200 रुपए का पानी का जब गैलन लेकर आते हैं तो उसके बाद लगता है कि हमारा पैसा अगर अपने बच्चों को मैं दूध पिलाता तो इसलिए वो पानी के लिए जाते हैं। मैंने डीसीपी साहब को कहा है इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरे साथ हमारी निगम पार्षद पार्टी की, हमारी नॉर्थ वेस्ट की महामंत्री अंजू अमन जी हैं, जय भगवान यादव जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं और निगम में हमारे निगम के उपनेता हैं विपक्ष में, हमारे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारी पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं और दीपक चौधरी जी संबलपुर बादली से पार्षद रहे हैं, हमारे ओबीसी के प्रदेश के नेता हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष अजमेर देशवाल जी हैं और हमारे सोशल मीडिया को जो हैंडल करते हैं पार्टी की तरफ से रविंद्र सूरी जी हैं। मैंने उनसे 2 मांग की है। पहली मांग मैंने ये की है कि उन पर जो भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना उसकी एफआईआर होनी चाहिए। और मैंने ये भी सुना है जिस व्यक्ति पर 5-7 मुकदमे हो जाते हैं तो इस जय भगवान उपकार को इस थाने का शाहबाद डेयरी का बीसी बनाना चाहिए। ये बीसी लायक व्यक्ति है जो लोगों को मारता पीटता रहता है, पार्षद होते हुए जेल गए हैं। ऐसे बैड कैरेक्टर व्यक्ति का, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री तो दिल्ली में है नहीं, वो तो मालिश करवा रहे हैं। मैं इनकी शिकायत इनके स्पीकर साहब से करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है स्पीकर साहब भी इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। इन पे संज्ञान लेने का काम दिल्ली पुलिस करेगी और पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल को कि हम इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी कार्रवाई करेंगे। और पुलिस ने माना है
ये गलत है और पहले भी इनकी इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं। लोग डरते हैं थाने में आने से, शिकायत नहीं कराना चाहते। उनको लगता है कि ये पकड़कर इनके गुंडे उसकी पिटाई करेंगे, मारेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर देश के गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह जी हैं। आप दिल्ली में इस प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता, यहाँ के सांसद होने के नाते कहता हूं, 25,53,000 मेरे मतदाता हैं। अगर मेरे मतदाताओं के साथ इस प्रकार से यहाँ के निवासियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ इस प्रकार का आंदोलन करेंगे, इनका सामाजिक बहिष्कार करवाएंगे। जो इनकी इमेज है उस इमेज के आधार पर कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी, आप इसका ये अर्थ निकाल रहे हैं? बिल्कुल, जब किसी को कहो मैं तेरे को ठंडा कर दूंगा तो ठंडे का मतलब तो यही एक ठेठ भाषा है गांव की। ठंडा कर दूंगा मतलब मार दूंगा। 100% ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है सारा। चंदौलिया जी, आपके इलाके में पानी की समस्या किन किन क्षेत्रों में है और लोग कितना परेशान है? कितनी पानी की खपत कम हो रही है पहले से? देखिए, ये पूछिए कि पानी कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है ये बता सकता हूं मैं। दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, लोग त्रहिमाम तरहिमाम कर रहे हैं। मैडम आतिशी झूठ की सफेद मशीन है। बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठकर पत्रकारों से, आप लोगों से बतियाती हैं, अफसरों को फील्ड में नहीं जाने देती और बैठी रहती हैं। मैं 3 दिन पहले मूनक नहर गया था। 890 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद अभी तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब ये कि हरियाणा का जो दिल्ली का पानी का एग्रीमेंट है वह उस पर अमल कर रही है। और उन्होंने फटकार लगाई है दिल्ली जल बोर्ड को, उन्होंने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, उन्होंने फटकार लगाई है हिमाचल प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने 137 क्यूसेक पानी देने की हाँ भरी और बाद में पानी देने से मना कर दिया। राहुल गांधी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है दिल्ली के अंदर, आप यहाँ राजनीति कर रहे थे तो राहुल गांधी जी कहते वहां के मुख्यमंत्री साहब को कि सुक्कू साहब कुछ पानी छोड़िए। हिमाचली पानी के लिए त्रस्त है, शिमला में पानी का हाहाकार मच रहा है। दिल्ली का बेड़ा गर्क 15 साल के अंदर शीला दीक्षित और 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने किया है। मैं उदाहरण देकर सिद्ध कर सकता हूं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।